किसको देंगी? वोट मैं तो किसी को नहीं दूंगी। इमरान खान को। आप किसी लानती ने नहीं देना। मुस्लिम लीग नून को। पीटीआई का। पीजी सोचेंगे। इमरान खान इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे इंशाल्लाह। वोट इमरान खान। हमें पाकिस्तान के नाम से जो जहांगीर तरीन ने पार्टी बनाई है, क्या कहेंगे आप? लोटे सारे इकट्ठे हो गए उधर। सारी लोटा पार्टी बनी है। तो मुश्किल क्योंकि वहाँ को पता चल चुका है ये चोर है, जो इमरान का हमारा अच्छा लीडर था। ट्रेन चलती है ना मैडम, स्टेशन पे लोग उतरते भी हैं, बैठते भी हैं। बिल्कुल भी नहीं देगी। अगर उसके मुकाबले में इमरान खान साहब कोई खंबा भी खड़ा कर देंगे ना, वो खंबा भी जीत जाएगा। ये लोटे हैं, इन्होंने अपनी जेब देखनी है। चाहे इमरान को नीचे दफना देंगे फिर भी इमरान खान आएगा, जो मर्जी कर लेंगे। एक तो जो भी आता है वो खुद खाने के लिए आता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है और मार्केट में मैं आई हूँ आज सर्वे करने के लिए इलेक्शन के हवाले से पॉपुलैरिटी को देखते हुए खान साहब की, और एक नई तहरीक जो बन गई है इस्तेहकाम पाकिस्तान। आया ये पार्टी क्यों बनाई गई, इसके पीछे क्या मंशूर था, तहरीक इंसाफ से निकले हुए लोगों ने मिलके ही क्यों बनाई, अवाम ने अच्छी खासी जो है वो इज्जत अफजाई कर दी है। सोशल मीडिया पे अगर हम देखें पार्टी बनने के बाद जिस तरह के उनको कमेंट्स मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से रातों की नींदें इस्तेहकाम पाकिस्तान वालों की उड़ गई होंगी। आइए ज़रा जनरली मैंने सोचा कि ज़रा पब्लिक में आके मैं आवाम से पूछ लेती हूँ कि आया ये इस्तेहकाम पाकिस्तान जो इन्होंने बनाई है किस कदर कामयाब होगी और किस कदर जो है वो नुकसान में जाएगी। आइए ज़रा चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको देंगे? इमरान खान को। आप किसको देंगे? किसी लानती ने नहीं देना। लानती को भी नहीं देना? कौन लानती है? सारे लानती वगैरह कोई एक पार्टी। दफा करो, बात कर रहे हैं काइंड। मैडम इमरान खान को देंगे वोट। खान साहब को वोट देने की खास वजह? वो आपको भी पता है इसकी वजह। मुझे ये बताएं, एक नई पार्टी बनी है मंजर आम पे इस्तेहकाम पाकिस्तान, आया उस पार्टी को आप किस तरह देखते हैं? जब ट्रेन चलती है ना मैडम, स्टेशन पे लोग उतरते भी हैं, बैठते भी। माँ जी वोट किसको देंगी? वोट मैं तो किसी को नहीं दूंगी। कोई एक पार्टी? कोई पार्टी नहीं, क्योंकि सब फेल हो चुके हैं यहाँ पे। नवाज शरीफ, कोई पीपल्स पार्टी, इमरान खान, अब इस्तेहकाम पाकिस्तान। सॉरी मैं तो हार गई हूँ, वोट दे के भी एक को दिया था। लोग हैं आपकी फैमिली में, किसी एक को तो वोट दे। नहीं बस ठीक है। हम किसको दे दें? मुझे दे दे वोट आप। चल आपके वोट पक्का फिर। मुझे ये बताएं, इतना पार्टियों से तंग आने की क्या वजह है? क्योंकि अब तंग आ गए हैं सबसे ना, क्या करे फिर इंसान। एक तो जो भी आता है वो खुद खाने के लिए आता है, दूसरों का तो वो कोई ख्याल नहीं ना है करते, तो फिर हम क्यों ख्याल करें किसी का। वोट जाया कर देंगे हम? ज़ाया करना ठीक है, लेकिन बेईमानी नहीं करने देंगे अपने साथ, क्योंकि अगर हम किसी को दे दें आगे से वो हमारा साथ ही ना दे, कुछ भी ना करे लोगों के लिए, आवाम के लिए, तो फिर क्या फायदा है इससे। ने कहा तो है कि मैं महंगाई खत्म कर दूंगा, पेट्रोल भी सस्ता कर दिया। चलो अगर वो करेंगे पेट्रोल वगैरह सस्ता, बजट देखेंगे ना, फिर हम भी देख लेंगे, जैसा काम करेंगे करा लेंगे, वोट ले लेंगे। काम नहीं करेंगे तो फिर सॉरी हमारी तरफ से, तो आवाम की तरफ से सॉरी। हाँ, क्योंकि ना अब बहुत तंग आ चुके हैं इन लोगों से कि कोई कुछ कह नहीं सकती आगे मैं। कुछ भी नहीं कह सकती जी। महंगाई इस कदर कर दी है ना, क्या करें, बच्चे पढ़ाएं, खाना खाएं, क्या करे इंसान। ऊपर से जब पढ़ा लिखा दो तो फिर जॉब ही नहीं मिलती बच्चों को, अच्छी जॉब ही नहीं मिलती, तो इन्होंने तो पाकिस्तान में रहना ही मुश्किल कर दिया है। और लड़कों का और लड़कियों का भी रहना मुश्किल हो गया अब, कि गरीब आदमी को मार ही दिया इन लोगों ने ना। अब क्या करें, हमने फिर यही कहना ना, ठीक है काम करके दिखा दे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, तो वोट दे देंगे हम। और अगर खान साहब ने काम करके दिखा दिया फिर? उम्मीद नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, देख लेंगे, जो अच्छा काम करेगा हम देख लेंगे। अभी उनके पास भी वक्त है और हमारे पास भी वक्त है। बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब आवाम ये कह रही है कि अभी वो सोचेगी कि उन्होंने वोट किसको देंगे? मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून को। पठान है आप? नहीं गिलगित को। गिलगित के है, बल्तिस्तानी है। मुस्लिम लीग नून को वोट देने की क्या वजह है? तरक्याती काम बहुत किए हैं, सड़कें वड़कें बनाई हैं ना। सड़कें वड़कें बनाने के अलावा महंगाई पे कहाँ तक कंट्रोल किया? स्टूडेंट के लिए फैसिलिटेशन भी दी है साथ। अच्छा, इस्तेहकाम पाकिस्तान जो बनी है, क्या लगता है वो पार्टी कितना चल पाएगी? क्योंकि खान साहब की पार्टी से निकले हुए सारे लोग हैं उसमें। मुझे तो ये जितनी महंगाई के हिसाब से लग रहा है ना, खान साहब दोबारा नहीं आ सकेंगे। अच्छा, महंगाई खान साहब ने की है? जी खान साहब ने की है, 3 साल में सारे मुल्क को खान साहब ने लूटा हुआ है। लोग तो एक क्लेम करते हैं कि नून लीग ने महंगाई की है। नहीं, नून लीग के दौर में जो आटा वगैरह था, जो केव वगैरह था, उसकी रेटें इतनी मतलब डाउन में थी। जब खान साहब की हुकूमत में
मतलब क्यों वगैरह वो उसकी रेट्स बढ़ गए अचानक खान साहब। तो शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं हम महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, आया वो करेंगे? इंशाल्लाह ये बजट जो ऐलान होना है इसके बाद महंगाई वो कम चलिए होगी। जी, इनको ये लगता है कि नून लीग बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या नाम है? सलीम ये बताएं वोट किसको देंगे? पीटीआई का। पीटीआई को वोट देने की क्या वजह है? नून लीग को क्यों नहीं देंगे? नून लीग वाले चोर हैं, आपको नहीं पता? आप सारे मीडिया को पता, आप तो दिखा नहीं रहे टीवी पे किसी को, सिर्फ गवर्नमेंट के पीछे लगे हुए हैं आप सारे मीडिया वाले बिका हुए हैं, सब मीडिया बिका हुआ है उनके हाथों में। हमारे सामने खड़े हो गए वगैरह मीडिया में। सारा मीडिया चोर उनके साथ मिला हुआ है, खान साहब को ना दिखाने की वजह यह है कि मीडिया चोर है। सब उनके साथ मिले हुए हैं। जो मर्जी कर लेंगे, चाहे इमरान को नीचे दफना देंगे फिर भी इमरान खान आएगा, जो मर्जी कर लेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से जो जहांगीर तरीन ने पार्टी बनाई है, क्या कहेंगे आप? लोटे सारे इकट्ठे हो गए उधर, वो तो फारिग हैं सारे फारिग है। कोई एक बंदा जिसको अवाम हमारी वोट दे दे उस पार्टी में? सिर्फ इमरान खान है बस, बाकी सब लोटे हैं, सब चोर हैं, सब फारिग हैं। ऐसी क़यादत को आप क्या कहेंगे जो एक मिनट में पलटा खा के अपनी पार्टी बना गए? वो आपको बताया क्या दोनों लोटे हैं सारे, वो बाकी हुए कभी इधर कभी उधर कभी इधर, जिधर पैसा होगा उधर जाएंगे वो। इधर पैसा होगा उधर जाएंगे, मतलब खान साहब की बड़ी बेवकूफ़ी थी क्या उनको अपनी पार्टी में रखा हुआ? अब तो नई पार्टी आएगी, नए बंदे आएंगे, जंग सारे सब पुराने लोटे निकालने। अब खान साहब से नई पार्टी लेके आएंगे, जंग लड़के बस। नून लीग को वोट क्यों नहीं देंगे? वो आपको पता तो है चोर है, फिर क्यों देंगे वोट उसको? चलिए जी, वो कहते हैं जी हमने नून लीग को वोट नहीं देना। आइए कुछ और लोगों की तरफ चलते, किसको देना है? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको देंगे? इमरान खान पीटीआई को देंगे इंशाल्लाह। ये कैमरा जियो का तो नहीं है ना? नहीं बस ठीक है, बाकी ठीक ये कैमरा जियो का नहीं है। बस, बाकी भी ठीक है इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे। आज़ादी है, हक है, आज़ादी है, राय है, आप बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह पीटीआई को। पीटीआई को देंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से जो पार्टी बनी है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? अगर एक लफ्ज में डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? वो सारी लोटा पार्टी बनी है, वो सारा लोटा पार्टी। बिल्कुल, वो टोटली अभी तो आवाम जान गई है इन सब की असलियत जो है ना, कि मुल्क में बेसिकली सिस्टम क्या चल रहा है। तो हर घर तक, हर बंदे तक, बच्चे तक ये चीज़ पहुंच गई है। तो अभी आवाम इंशाल्लाह खान साहब के साथ है, भरपूर उनका साथ देगी। तमाम क़यादत खान साहब को छोड़ गई, आया अभी भी अवाम खान साहब के साथ है? बिल्कुल इंशाल्लाह सारे ही उनके साथ हैं और इंशाल्लाह उसके साथ ही रहेंगे। इंशाल्लाह साथ। इस्तेकाम पाकिस्तान जो जहांगीर तरीन की पार्टी बनी है, आपको लगता है अवाम उसको वोट देगी? बिल्कुल भी नहीं देगी। अगर उसके मुकाबले में इमरान खान साहब कोई खंबा भी खड़ा कर देंगे ना, वो खंबा भी जीत जाएगा। अगर उसके मुकाबले में कुछ असल में खान साहब लोगों के ना दिलों पे इस टाइम राज कर रहे हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो खान साहब को दिल से नहीं चाहता, ठीक है ना। जब भी मुल्क में इलेक्शन हो गए इंशाल्लाह खान साहब विन करेंगे और पीटीआई आएगी। और ये बल्कि बहुत ही अच्छा हुआ है जो मतलब इस तरह के लोग थे, इस तरह की पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ था, ठीक है। आवाम को ये मतलब इंसानियत के लिए तो इन लोगों की मतलब तवज्जो नहीं जाती ना उस तरफ। मतलब जैसे क्वालिफाइड माशरा होता है, मतलब लोगों का रहन सहन। नवाज शरीफ साहब वापस आते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं आएंगे, वो कभी भी नहीं आएंगे। वो आना होता तो उन्होंने आ जाना था, लेकिन वो कभी भी नहीं आएंगे वापस। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, वोट किसको देंगे? वोट इमरान खान। इमरान खान को। इमरान खान की अभी भी मकबूलियत इस मार्केट में बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। आया क्या वजह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, क़यादत के लोग जाने के बावजूद अभी तक अवाम खान साहब के साथ है? ये खान साहब हक और सच के साथ हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई पीटीआई का मतलब वोटर हूँ या सपोर्टर हूँ। मतलब मेरे लिए सारी जमातें इज़्ज़त की जगह पे हैं, वो चाहे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है या कोई भी है। लेकिन असल चीज़ ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान है। बैठे हुए हैं, कल को उतर जाएंगे, सीधी सी बात है। खान साहब वाली बात सही हुई है कि सारे जितने भी क़यादत के लोग हैं निकल के इन्होंने कुछ ना कुछ करना था तो कर लिया। डेफिनेटली, और कल कल ये फिर वहीं पे आएंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है खान साहब दोबारा आने देंगे अपनी पार्टी में? नहीं, क्या हाल होगा इन लोगों का, ये अली जैदी का, फवाद चौधरी का, क्या हाल होगा जहांगीर तरीन का? जैसे पहले इनका हाल हुआ था, किसी ने इनको मुंह नहीं लगाया था, अब भी यही होना है। मतलब कि खसारे में जा रहे हैं पीटीआई छोड़ने के बाद। चले जी, इन्होंने कहा वोट पीटीआई का। अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको देंगे? सोचेंगे इन चोरों से बचने के लिए जी। सोचेंगे? अगर मैं कहूँ अगर आपको सोचने के लिए वक्त दिया तो बताएं। कोई अच्छा सा देखेंगे कि ये तो सब चोर है, टोटली टोला जो भी है ना हमारे सियासी, ये सब चोर है। ये अपनी जेबें भरते हैं, निकल जाते हैं। ये आप देख लें बरगद मार्केट के क्या हालात है, जो ये गार्ड होता था काम का, आपके देखिए सामने सन्नाटा है। ये चोरों का असर है। बिल्कुल ठीक।
इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से एक नई पार्टी बनी है जहांगीर तरीन की, क्या कहेंगे आप कि वो पार्टी तो इन्होंने बना ली है, तो आया जितने लोग खान साहब को छोड़कर उस पार्टी में शामिल हुए हैं क्या ये चला पाएंगे? मैडम सबसे पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान ने बनाई थी पार्टी, वो ये सारे चोर इकट्ठे हुए थे, ये चोर इधर से निकले उधर बढ़ गए हैं। ये चोरों ने सिर्फ अपनी दिहाड़ी लगानी है, कहीं से भी लग जाए, ये जो भी पार्टी नहीं बन जाए ये सब चोर ही हैं। अवाम इनको वोट देगी? बहुत मुश्किल, क्योंकि अवाम को पता चल चुका है ये चोर है। जो इमरान का हमारा अच्छा लीडर था, इन लोगों ने जो नीचे वाली पार्टी थी इन्होंने सब ने अपनी जेबें भरी है, उसको बदनाम करके साइड पे कर दिया। मजा तो ये था ना, ये पार्टी नहीं बनी थी पीटीआई, ये सपोर्ट करते उसको, मरते जीते उसके साथ। ये माड़ा जो इनके शक्ति आई है, ये अपने अपने घरों को भाग गए हैं। इन्होंने देखा हमारी जेब किधर से भरेगी, हम वो पार्टी में जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अली जैदी ने तो कहा था आप मेरे मत्थे पे गोली मारे अगर मैं पीटीआई छोड़ूं, अब कहाँ गया उसका मत्था? आप क्यों डिनाई कर रहा है? जब कल वो पार्टी के उन्होंने अहद लिया सबने मिलके, तब किसी भी बंदे ने मीडिया टॉक नहीं की, क्यों नहीं बोल रहे? मैडम सबसे बात यही पहले बताया ना कि ये लोटे हैं, इन्होंने अपनी जेब देखनी है। ये सियासत में होते हैं जो पार्टी के साथ बड़े बड़े बयान देते हैं, जब बुरा वक्त आता है ये भाग जाते हैं। आपके सामने ही है, ये पीटीआई के जितने भी हैं जो इमरान खान को निकाल के, बगैर साहब कहते थे कि हम इमरान खान के साथ मरेंगे जिएंगे, अब क्या हुआ है? मजा तो आप है ना, अब उसके साथ दें। जब इन्होंने बयान दिए हैं, इतनी बड़ी बातें की हैं कि हम मुल्क को चलाएंगे, इमरान के साथ हैं, अब क्यों भागे हैं? उसके साथ रहे। ये तो अपनी जेब को देखा, जेब में नहीं आ रहा। वोट किसको देंगे? शेर को। शेर को वोट देंगे? अच्छा जी, शेर को वोट क्यों देंगे? अब बच्चे वो हैं, बच्चे ही मुँह है, देखेंगे जो जहाँ पे बड़े कहेंगे। जी हमने अच्छा जब आज बरकत मार्केट में हम लोग मौजूद थे, यहाँ पे अगर मैं वोट बैंक की बात करूँ तो मुझे 80% पीटीआई के हक में लोग मिले स्टिल अभी तक, और कहते हैं कि हम खान साहब की हुकूमत आए या ना आए, वोट जो है हम पीटीआई को देंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, और बताइएगा ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान बनी है आप उसके लिए क्या राय रखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।